जय जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव स्वयं में संरक्षण में होना चाहता ही है और अलाइनमेंट में होना चाहती है। जैसे मानव संरक्षण में एक होता है, अलाइनमेंट में एक हो ही जाता है जब वो मानव पूर्णतः रूप से नियम को पालन करेगा। किसके? क्रिया और घटना के, एक्शन और इंसिडेंट के। यदि नियम को, रूल्स को फॉलो करता है तो एकत्व होगा, पक्की बात। मतलब फुल्ली अलाइन हो जाएगा मानव के साथ, मानव की प्रकृति के साथ, मानव के अस्तित्व के साथ, पक्की बात। तो संरक्षण पूर्णतः रूप से एकत्व लाता है। पर संरक्षण काय में? यदि संरक्षण नहीं हो तो नियम पूर्वक यदि नहीं चल रहा, विधि पूर्वक नहीं चल रहा, तो वो पूर्ण रूप से डिसअलाइन हो जाएगा या मिसअलाइनमेंट हो जाएगा। डिसअलाइनमेंट का अर्थ है कि उसकी लिंक ही गायब हो जाएगी, उसकी पूर्णतः रूप से लिंक दूसरी दिशा पे चली जाएगी, तो वो उसकी दिशा ही चेंज हो जाएगी, उसका लक्ष्य दूसरी जगह पहुंचेगा। वो उसको पहुंचना कहीं और था, वो कहीं और पहुंच जाएगा, तो मानव वहाँ पे भटक जाएगा। मिसअलाइनमेंट में क्या होगा कि उसकी लिंक ही गायब हो जाती है बीच में, तो उसकी वहाँ घटना हो जाएगी या दुर्घटना हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो संरक्षण पूर्णतः रूप से आप देखेंगे किस में होना चाहिए? मानव में, दृष्टि में होना चाहिए। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। मानव की यदि दृष्टि नहीं हो, आँखों में नहीं, स्वरूप में, रूप में तो आँखें होती हैं, पर स्वरूप में दृष्टि होना चाहिए, तभी वो मानव के आंतरिक रूपों को समझ सकता है, जान सकता है। यदि दृष्टि नहीं है तो वो जान ही नहीं पाएगा, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएगा कि उसके पीछे क्या है, क्या चल रहा है। तो दृष्टि पूर्णतः रूप से, संपूर्णतः रूप में किस प्रकार से हो कि वो देख सके उसकी क्या भाव चल रहा है अंदर। ठीक है। उसके अर्थ को समझ सकता है, दृष्टि रहेगी तो उसके बोध को समझ सकता है, उसके तत्व को समझ सकता है, उसकी विधि को समझ सकता है, यदि दृष्टि हुई तो। ठीक है। तो दृष्टि का होना बहुत ज़रूरी है संरक्षण होने के लिए, एक होने के लिए। दूसरी बात, अब बात आती है पूर्ण रूप से श्रवण की। यदि आपने अलाइनमेंट होना चाहते हैं, संरक्षण होना चाहते हैं, ठीक है, तो पूर्णतः रूप से आप एकत्व होंगे यदि सही तरीके से आपने अर्थ को सुन लिया, बोध को सुन लिया। जो यहाँ बोले जा रहे हैं शब्द, यदि कोई भी हम किसी मानव के भी शब्द के पीछे अर्थ को समझ लें, तो आप श्रवण कर लिया, आपने सुन लिया उसको। सिर्फ शब्दों को नहीं सुनना होता है, ठीक है, उसके अर्थ को समझना होता है। क्लियर है? तीसरी बात, बोलचाल। यदि बोलचाल किस प्रकार से हो, बातचीत किस प्रकार से हो, यदि मानव का किसी को उसके व्यवहारिकता पता ही नहीं कैसे बोलना है, ठीक है, यदि कैसे कुछ भी बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, क्रोध में बोल दिया, विरोध में बोल दिया, घृणा में बोल दिया, घर्षण में बोल दिया, तो वो मानव पूर्णतः रूप से एक शब्द से आदमी के युद्ध हो जाते हैं। एक शब्द काफ़ी है हिलाने के लिए, ठीक है, एक शब्द आदमी में प्रेम ला देता है। एक शब्द आदमी में किसी को बोल दिया कि कैंसर, तो आदमी वैसे ही निपटना चालू हो जाता है 80%। किसी को बोल दिया कोरोना, वहीं निपटना चालू। तो मानव होके ये बात समझने की आवश्यकता है कि बोलचाल का बहुत बड़ा प्रभाव है साउंड एनर्जी का। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद आता है स्पर्श का, टचिंग एनर्जी। मानव किस प्रकार से स्पर्श कर रहा है। यदि आपने किसी को, कोई पेशेंट को जाके आपने एक स्पर्श कर लिया, टच करके बोल दिया हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक है, तो उसको क्या होता है, एंटीबायोटिक्स मिल जाती है। उसको अच्छा लगता है कि मेरे तरफ ध्यान दिया आपने स्पर्श करके। किसी मानव को आपने पूछ लिया कैसे लग रहे हो, कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है ना, आपने गले मिल लिए या टच कर लिया, ठीक है, तो वो पूर्णतः रूप से उसमें अलाइनमेंट आ जाता है आंतरिक में, है ना, वो पूर्णतः रूप से अलाइन हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है पूर्णतः रूप से उपयोगिता की। यदि मानव सही तरीके से उपयोगिता कर रहा है स्वयं की
और दूसरे मानव की और प्रकृति की सहअस्तित्व की सही तरीके से उपयोगिता कर रहा है, तो संरक्षण होगा ही होगा, अलाइनमेंट होगा ही होगा, बहुत बढ़िया विकास होगा, बहुत बड़ी उन्नति होगी, बहुत बड़ी उद्धार होगा हर चीज़ का, मानव का, प्रकृति का, सृष्टि का। ठीक है जी। इसके बाद मानव को रखना कैसे है, कीपिंग कैसे करनी है, कोई भी तत्व को कैसे रख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपड़े को कैसे रख रहे हैं, कहीं भी कैसे भी बिखरे पड़े हैं, तो वहाँ डिसअलाइनमेंट होगा। ठीक है, वहाँ ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा रहेगी। आपने किताबों को कैसे रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शरीर को कैसे रखा हुआ है, कैसे भी आड़ा टेढ़ा बैठे लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऊर्जा रहेगी, नहीं रहेगी, प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, तो रख कैसे रहे हैं कोई भी तत्व को, है ना। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो ईंट एक के ऊपर एक रखते हैं, अलाइनमेंट से बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि कहीं पे कुछ भी कहीं पे रख रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट रखते हैं तो प्रॉपर घर स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आ रही बात। तो वैसे ही मानव जगत में यदि आप क्वालिटी ऑफ काम करना चाहते हैं जीवन में, तो रखने का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही बात। अब लास्ट बात आती है पूर्णतः रूप से जमा करने की। मानव जमा कैसे कर रहा है कोई भी चीज़, है ना, पैसे को कैसे जमा कर रहा है। ठीक है, यदि पैसे को तो बहुत सब लोग अच्छे से ही जमा करते हैं, पर कई लोग कैसे भी ठूस ठास कर रख देते हैं, कैसे भी करके जिगजैग कर लेते हैं, हौच पौच कर देते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे ऊर्जा पूरी नेगेटिव रहती है। पैसा बहुत है, ठीक है, और कई लोग बहुत अच्छे से जमा करके रखते हैं, बहुत गड्डी की गड्डी बना के रखते हैं। ठीक है, वहाँ लक्ष्मी रहेगी। ठीक है, पर सरस्वती और दुर्गा वो कैसे होगी, शक्ति और शांति कैसे रहेगी। तो वो कब होगा, ज्ञान ही समझ है, ज्ञान ही जागृति है। तो वो कैसे होगा, वो होगा पूर्णतः रूप से जब आप सही तरीके से जमाएंगे। किनको, हर तत्वों को। ऐसे नहीं कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, मतलब पूर्णतः रूप से जल तत्व को, पानी को कैसे रख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बस स्ट्रक्चर में, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में रख रहे हैं, पर उसको जमा कैसे कर रहे हो, किस शेप में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल तत्व को, भोजन तत्व को, पेड़ों को, ठीक है, जानवरों को कैसे जमा करके रख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये तो बात होगी जमा करने की। तो संरक्षण हमेशा अर्थ में होगा, हमेशा बोध में होगा, तत्वों में होगा और विधि में होगा, प्रोसेस में। यदि अर्थ में संरक्षण हुआ तो मानव का एक हो गया। यदि संरक्षण बोध में हुआ, कैसा फील है, यदि आपने समझ लिया मानव के स्वयं का, मानव के फीलिंग समझ ली, मानव की प्रकृति की फीलिंग समझ ली, मानव की संस्कृति की फीलिंग समझ ली, तो एक हो जाएगा मानव। यदि पूर्णतः रूप से यदि आप समझेंगे कि तत्वों के साथ, पंच तत्वों के साथ आपने संतुलन बना लिया, तालमेल कर लिया, तो वहाँ अलाइनमेंट हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा और वहाँ एकत्व हो जाएगा। तो वहाँ वो पूरे ब्रह्मांडी षष्ठी ऊर्जाओं के साथ एक हो जाएगा। ये हमको समझना है। हम इतनी ब्रह्मांडी षष्ठी ऊर्जाओं के साथ एक हो जाएंगे, फिर ये नहीं लगे कि मेरा बस परिवार, इतना छोटा परिवार, मैं बस इतना, ये मेरे लिए इतनी कैपेबिलिटी, मेरी इतनी कैपेसिटी, मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरा तो यही लोग हैं, घर परिवार में 4 लोग 5 लोग, बस यही मेरा अपना है, बाकी सब पराए हैं। तो क्या हो गया, आपने भीड़ में होके आपने अपने आप को पराया कर लिया। पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि ऊर्जाएं स्वयं के लिए ही बनी हुई हैं, स्वयं के साथ एकत्रित ही हैं, पर हमने, जैसे बूंद है, बूंद धार के साथ अलाइन होना चाहती है, पक्की बात। एकत्रीकरण होना चाह रही है, संरक्षण होना चाहती है। बूंद धार के साथ एक बनती है और वो धार हमारे लिए, जल तत्व क्या करता है, हमको तृप्त करता है। वो धार नदी बनती है, नदी बन के लहर बनती है। यही कार्यक्रम है। सोने का धातु, छोटे छोटे सोने के धातु, वो एक बनते हैं तो अंगूठी बनेगी, वो एक बनते हैं तो हार बनेगा।
ये धातु छोटे छोटे धातु बन के एक बनते हैं तो वो कुछ कला होती है। यही कला हमको सीखनी है, यही संरक्षण है, यही एकत्रीकरण है और यही अलाइनमेंट है और यही विधि है। तो विधि पूर्वक पूर्णतः रूप से जिए, संरक्षण के साथ, एकत्रीकरण के साथ, अलाइनमेंट के साथ। ठीक है जी। जय जय श्री महाकाल। हरिहर।